दोस्तों विश्व के 7 अजूबों में पहले नंबर पर आने वाला हमारा ताजमहल आगरा शहर के दक्षिण में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इंडिया आते हैं इस खूबसूरत सी इमारत को देखने। इस आलीशान मकबरे को बनवाने में 20,000 मजदूरों ने अपने दिन रात खून पसीने बहाए हैं। वो भी कोई 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इस आलीशान संगमरमर से बनी इमारत की कीमत लगाई जाए तो $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ से भी ज्यादा महंगा होगा। दुनिया भर में ऐसी अमूल्य रत्न जड़ी दूसरी कोई इमारत नहीं है। इसे देखकर यूनेस्को ने साल 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये कभी सोचा है कि उस जमाने में बिना सीमेंट और मशीनों के इतना भव्य इमारत बनाना कैसे संभव हुआ होगा? तो चलिए इसके निर्माण की कहानी जानते हैं। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है फैक्टोलॉजी 02 में। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दे कि ताजमहल के जो 4 मीनार हैं, वो बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हैं, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्के झुके हुए हैं, क्योंकि कभी भूकंप जैसी आपदा आने पर ये मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे, जिससे ताजमहल पर कोई आंच न आ पाए। दोस्तों, शाहजहां की 13 पत्नियां थीं, लेकिन बेगम मुमताज को वो सबसे ज्यादा चाहते थे। मुमताज का पूरा नाम अर्जुमन बानु बेगम था। 19 वर्ष की आयु में इनका शाहजहां से निकाह हुआ था और पूरे 19 वर्ष बाद ही 17 जुलाई 1631 को अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां को इससे गहरी ठेस पहुंची थी। वो अपनी बेगम की याद में ऐसा मकबरा बनवाना चाहते थे जैसा विश्व भर में दूसरा और कोई ना हो। यही कारण था कि बादशाह ने दूसरे शहरों से कई नामी कारीगरों को बुलवाकर आगरा में यमुना नदी के किनारे साल 1631 को ताजमहल का निर्माण शुरू कराया था। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ऐसी भव्य इमारत वाकई और कोई नहीं थी, क्योंकि इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था, जेड क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लेजुली अफगानिस्तान से, जैस्पर पंजाब और कार्नेलियन अरब से मंगवाया था। शाहजहां ने ऐसे ही 28 तरह के मूल रत्नों और पत्थरों को संगमरमर में जड़वाया था। दोस्तों, विभिन्न देशों से इन सामानों को लाने में 1000 से ज्यादा हाथियों और ऊंटों की मदद ली गई थी। यमुना के किनारे इस खूबसूरत महल को बनाना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि नदी के तट पर जमीन नम रहती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। इसीलिए ताजमहल की नींव बनाते समय इसके चारों तरफ बहुत सारे कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियां के लट्ठे भी डाले गए थे। इन लकड़ियों की खासियत है, इन्हें जितनी नमी मिलती जाएगी ये उतनी ही मजबूत होती रहेंगी। पर घटते यमुना पानी के कारण कुछ समय पहले ही ताजमहल पर दरारें देखी गयी। उस समय जब सीमेंट नहीं था, तब एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल कर संगमरमर को एक दूसरे से चिपकाया जाता था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पेस्ट को नींबू, शीरा, संगमरमर पाउडर के साथ कुछ और चीजों को भी मिलाकर बनाया जाता था और इसे आज भी ताजमहल को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस इमारत को बनवाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंट मौके पर बनते जा रहे थे। इस आलीशान महल को बनवाने में लातादाद पैसे बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता दिखाई दे रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें ये महल हर कीमत पर पूरा बना हुआ चाहिए था और ये आलीशान प्रोजेक्ट पूरा भी हुआ साल 1653 में। लेकिन इसने मुगल सल्तनत को तबाही के किनारे भी ला खड़ा कर दिया। 4 साल के बाद ही 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त पलटकर खुद मुगल सल्तनत के शहंशाह बन गए और शाहजहां को ही कैदी बना ऐसे कमरे में डाल दिया गया जहां से वो ताजमहल को बस देख सकते थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।